बड़ा बेवकूफ़ कौन? तहरीर नंबर 1555। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में 3 सादा लौ दोस्त रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में आने वाले रास्ते में बैठे थे और खुश गुपियां लगा रहे थे कि वहां से एक औरत का गुजर हुआ। मंगल 29 अक्टूबर 2019। खालिद हुसैन रज़ा, पीर महल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में 3 सादा लौ दोस्त रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में आने वाले रास्ते में बैठे थे और खुश गुपियां लगा रहे थे कि वहां से एक औरत का गुजर हुआ और उसने वहां से गुजरते हुए उनको सलाम कर दिया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। इन तीनों में यह बहस और तकरार शुरू हो गई कि इस औरत ने मुझे सलाम किया है। तकरार करते करते इनमें हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए और उनसे लड़ाई का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक औरत यहाँ से गुजर कर गई है और उसने सलाम किया था। तवाब हम तीनों का ये कहना है कि इस औरत ने मुझे सलाम किया, लेकिन हमारे दरमियान अब ये फैसला नहीं हो रहा कि इस औरत ने किसको सलाम किया है। वहां मौजूद एक समझदार आदमी ने कहा कि इसका तो एक ही हल है कि तुम इसी औरत से जाकर पूछो कि उसने किसको सलाम किया है। ये सुनकर उन तीनों के साथ गांव के चंद लोग भी इस जानिब भाग पड़े जिस तरफ वो औरत गई थी और काफी दूर जाकर इस औरत को देखा और चलाने लगे कि राखो, हमने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ये सुनकर वो खातून रुक गई और उनके आने पर बड़ी हैरानगी से पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम पूछना चाहते हो। तो इनमें से एक बोला कि हम तीनों दोस्त इस जगह पर बैठे थे कि तुमने हमें सलाम किया था, तो बताओ कि तुमने हम तीनों में से किसको सलाम किया है। यह सुनकर वो खातून बहुत हैरान और परेशान हो गई कि मैं अब उनमें से किसका नाम लूं। तो इसने जवाब दिया कि मेरा सलाम उसके लिए है जो तुम तीनों में से बड़ा बेवकूफ़ है, और ये कहकर वहां से चल पड़ी। इस खातून के जाने के बाद फिर उन तीनों में बहस शुरू हो गई कि मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। यही बहस करते करते वो वापस इसी जगह पर आ गए जहाँ और लोग भी मौजूद थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहां पहुंचने पर जब इन दूसरे लोगों को पता चला तो उनमें मौजूद कुछ समझदार लोगों ने फैसला किया कि तुम तीनों अपनी अपनी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनाओ, तो फिर फैसला होगा कि तुम में से कौन बड़ा बेवकूफ़ है। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम लोगों ने एक गोल दायरा बना लिया और बड़े जोश और खरोश से उनकी बेवकूफ़ियां सुनने के लिए तैयार हो गए। अब उन तीनों ने अपनी अपनी कहानी शुरू कर दी। सबसे पहले जो था, हम इसका नाम अलिफ रख लेते हैं, वो कुछ यूं गोआ हुआ। अलिफ अपनी कहानी सुनाते हुए बोला कि मैं अपनी वालिदा के साथ गांव के साथ अपनी ज़मीनों में ही घर बनाकर रहते थे कि एक दिन वहां से एक नौसरबाज शख्स का गुजर हुआ जो घोड़े पर सवार था। हमारा घर देख कर रुक गया और मेरी वालिदा से कहने लगा कि मैं फला गांव का ज़मींदार हूँ और किसी काम से आगे जा रहा हूँ। तुम्हारा घर देख कर यहाँ रुक गया ताकि कुछ देर आराम कर लूँ और कुछ खा पी लूँ। यह सुनकर मेरी वालिदा ने इसको बिठाया और उसके खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। इस दौरान मेरी वालिदा से इस शख्स ने मेरे बारे दरियाफ्त किया कि तुमने अभी तक इसकी शादी नहीं की। तो मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। ये सुनकर वो शख्स बोला कि अम्मा जी, तुम फिक्र मत करो, हमारे गाँव में एक ऐसा घर है जो तुम्हारे बेटे को रिश्ता दे देगा। ये सुनकर मेरी वालिदा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बस तुम जल्दी से हमें अलिफ से मिलवाने का बंदोबस्त करो और मेरे बेटे की शादी करो। अदू तो इस शख्स ने जवाब दिया कि तुम्हें मैंने अम्मा कहा है तो ये मेरा भाई ही हुआ, तुम फिक्र मत करो और तुम्हें उनसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुमने जो कुछ तैयार किया हुआ है अपनी होने वाली बहू के लिए वो सब मुझे दे दो, मैं इसे देकर बात पक्की कर लूँगा। यह सुनकर मेरी वालिदा ने इसको वो तमाम अशिया जो कितने सालों से थोड़ी थोड़ी करके जमा की थी सब की सब हंसी खुशी इस शख्स के हवाले कर दे। खुशी में ना इससे इसका नाम पूछा ना इसके गांव का पता पूछा और वो चलता बना। जाते जाते मेरी सादा लौ वालिदा से कहने लगा कि मैं दोबारा आऊँगा, तुम उसकी मंगनी के लिए तैयारी कर रखो। ये सुनकर मेरी वालिदा और खुश हो गई। मेरी वालिदा दिन रात पहले से दुगनी मेहनत करके काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया कि मैं अपनी होने वाली बहू को मंगनी पर ये सब कुछ दूंगी, और अपनी बहू आने के ख्वाब देखने लगी और इस शख्स का इंतज़ार करने लगी। ख्वाब देखते देखते साल के करीब वक्त गुजर गया तो वो शख्स दोबारा वहाँ आया और मेरी वालिदा को मुबारक दी कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बेटे की बात इस घर में पक्की कर दी है और अब मंगनी करने के लिए जाना है। तो तुम लोगों ने जो सामान बनाया है वो मुझे दे दो और जल्दी दो, मैंने वापस जाना है। शायद इसके दिल में ये ख्याल हो कि ये लोग मुझसे इस घर का, इस लड़की के बारे में न पूछ लें।
تو میری والدہ نے جلدی جلدی وہ تمام چیزیں اکٹھی کی اور اس کے حوالے کر دیں اور تاکید کی کہ یہ جوڑا میری بہو کو پہنانا جب تم منگنی کرنے لگو تو۔ وہ سارا سامان لے کر نکلنے لگا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ بے وقوف اور سادہ لوگ ہیں، یہ تو مجھے اچھے ملے ہیں اور میں آئندہ بھی انہیں اسی طرح بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ جاری ہے۔